एक गांव था जहां रात होने से पहले ही गांव के सभी लोग अपने अपने घरों में बंद हो जाते थे, क्योंकि उस गांव में एक सिरकटी चुड़ैल रात को घूमा करती थी। सभी गांव वाले उस चुड़ैल से बहुत डरते थे। रात में अपने घरों में वे उजाला भी नहीं रखते थे, अपने अपने घरों की सभी बत्तियां तक बुझा देते थे। अरे ओ सरिता, जल्दी से सभी बत्तियां बंद कर दो। उस चुड़ैल के आने का समय हो गया है। कहीं वह हमारे घर में उजाला देखकर ना आ जाए। जल्दी जाओ, पूरे घर की बत्तियों को बुझा दो। अंधेरा कर दो पूरे घर में। सरिता पूरे घर की बत्तियों को बंद कर देती है और खिड़की से दोनों बाहर झांकने लगते हैं। तभी उन्हें बाहर एक सिरकटी चुड़ैल दिखाई देती है, जो अपने कटे हुए सिर को अपने हाथों में पकड़ी हुई थी। वह चुड़ैल रोहित के घर से गुजरती है। सरिता और रोहित दोनों डर जाते हैं, पर चुड़ैल आगे निकल जाती है। अच्छा हुआ चुड़ैल हमारे घर में नहीं आई, वह हमारे घर से आगे निकल गई, नहीं तो हमारा क्या होता। भगवान का लाख लाख शुक्रिया है। दूसरे दिन सुबह होने पर रोहित अपने मित्र रमेश से पूछता है, क्या तुमने कल रात सिरकटी चुड़ैल को देखा था? कल तो चुड़ैल मेरे घर के पास से गुजर कर गई थी। हम तो भगवान की दया से कल बच गए। अच्छा रोहित, ये बताओ तो जरा, इस चुड़ैल का सिर कटा हुआ क्यों है और वह अपने कटे हुए सिर को लेकर क्यों घूमती रहती है? ओह, तुम्हें नहीं पता है ये बात? मेरे चाचा जी ने इस बारे में मुझे बताया था। फिर रोहित रमेश को चुड़ैल की कहानी बताने लगता है। बहुत सालों पहले इस चुड़ैल का सिर कटा हुआ नहीं था। यह चुड़ैल रोज गांव में आती थी और लोगों का शिकार करती थी। गांव वाले चुड़ैल के इस शिकार से बहुत परेशान और दुखी थे। कभी किसी का बेटा, कभी किसी की पत्नी, तो कभी किसी का पति मारा जाता और सभी गांव वालों ने एक साथ मिलकर उस चुड़ैल पर हमला कर दिया और उसके शरीर के दोनों टुकड़ों को जमीन में दफन कर दिया। फिर क्या हुआ रोहित? ये चुड़ैल वापस कैसे जिंदा हो गई? एक बार कुछ डाकू जंगल में डकैती किए हुए हीरे जेवरात को जमीन में छुपाने के लिए खुदाई कर रहे थे। तभी इस चुड़ैल का सिर जमीन से निकल गया। अरे ये क्या है रे? कटा हुआ सिर। अरे अरे, इसका तो धड़ ही नहीं है। ये तो कोई चुड़ैल लग रही है। चलो भागो रे यहाँ से, जल्दी करो, भागो रे भागो, नहीं तो ये चुड़ैल हमें मार डालेगी। भागो भागो, जल्दी भागो। भाग कर कहाँ जाओगे? रुको वहीं, नहीं तो मैं तुम लोगों को मार डालूंगी, तुम्हारा खून पी जाऊंगी। हमें जाने दो चुड़ैल, हमने तो गलती से तुम्हें निकाल दिया। हम तो हमारी हीरे जेवरात को जमीन में छुपाने आए थे, हमें माफ कर दो। अच्छा, तुम्हें माफी चाहिए? तुम्हें माफी एक ही शर्त पर मिलेगी, अगर तुम मेरा एक काम करोगे। अच्छा अच्छा चुड़ैल जी, हमें आपकी सारी शर्त मंजूर है। बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए, क्या शर्त है आपकी? 10 साल पहले इस गांव के लोगों ने धोखे से मेरा सिर धड़ से अलग कर दिया था और जमीन में दफन कर दिया। तुम लोगों ने मेरा सिर तो निकाल दिया, अब मेरे धड़ को भी जमीन से निकालो, तभी मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी। फिर सभी डाकू मिलकर यहाँ वहाँ जमीन खोदने लगते हैं और धड़ को ढूंढते हैं। थोड़ी देर तक खुदाई करने के बाद चुड़ैल का धड़ मिल जाता है। धड़ चलते हुए अपने सिर के पास आता है और अपने सिर को उठाकर अपने धड़ से
जोड़ने लगता है, पर यह क्या, वह कटा सिर धड़ से जुड़ ही नहीं पाता और बार बार नीचे गिर जाता है। चुड़ैल गुस्से से तिलमिला जाती है। तभी डाकू चुड़ैल से कहते हैं, चुड़ैल जी, हमने आपकी शर्त पूरी कर दी, अब हमें यहाँ से जाने दीजिए। इतना कहकर सभी डाकू वहाँ से चले जाते हैं। जल्दी चलो रे, यहाँ से निकलो, जल्दी जल्दी चलो रे, जल्दी भागो रे। अच्छा भाई रोहित, हम सभी गांव वालों को मिलकर उस चुड़ैल को ठिकाने लगाना ही होगा। आखिर हम सभी कब तक ऐसे डर डर के रहेंगे? बात तो तुम ठीक कहते हो रमेश। चलो गांव के सरपंच के पास चलते हैं और हम सभी मिलकर कोई तरकीब निकालते हैं। रोहित और रमेश दोनों सरपंच जी के पास जाते हैं। रोहित सरपंच जी से कहता है, सरपंच जी, आपको तो पता ही है सिरकटी चुड़ैल के बारे में। दिनों दिन इसके आतंक बढ़ते ही जा रहे हैं। अब तो हमारे बच्चे दिन में भी घरों से निकलने से डरते हैं। ऐसा आखिर कब तक चलेगा? हम सभी को कोई तरकीब सोचनी ही होगी। तुम बात तो सही कह रहे हो रोहित, लेकिन हम लोग उस चुड़ैल का सामना कैसे करेंगे? जो भी उसके पास जाएगा वह चुड़ैल उसे मार डालेगी। हमें किसी महात्मा जी के पास जाना पड़ेगा, वही हमें उस सिरकटी चुड़ैल से मुक्ति दिला सकते हैं। मुझे एक ऐसे महात्मा जी के बारे में पता है जो हमारी मदद कर सकते हैं। वह जंगल के एक गुफा में रहते हैं। अगर हम उनसे मदद मांगेंगे तो वह हमारी मदद जरूर करेंगे। अच्छा तो ठीक है, हम सभी अभी चलते हैं उनसे मदद मांगने के लिए। चलो चलते हैं। फिर वे तीनों जंगल की ओर निकल पड़ते हैं उस साधु महात्मा जी से मिलने के लिए। जंगल में पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है। तभी जंगल में भयानक चीखने की आवाजें आने लगती है। सरपंच जी और रमेश, जल्दी जल्दी कदम बढ़ाओ, नहीं तो चुड़ैल आ जाएगी। रात हो गई है, हमें जल्दी से उस महात्मा जी के पास पहुंचना होगा, नहीं तो चुड़ैल हमारा शिकार कर लेगी। उधर रात हो जाने के कारण रोहित की पत्नी और बेटा चिंता में पड़ जाते हैं कि रोहित अभी तक घर क्यों नहीं आया। रोहित का बेटा अपनी माँ से कहता है, माँ, पिताजी अभी तक घर क्यों नहीं आए? बाहर तो अंधेरा हो गया है। पिताजी तो कभी भी रात को बाहर नहीं रहते। वे तो अंधेरा होने से पहले ही घर आ जाते हैं। हाँ बेटा, मुझे भी अब तुम्हारे पिताजी की फिक्र हो रही है, कहीं उनके साथ कोई अनहोनी ना हो गई हो। फिर रोहित की पत्नी और बेटा दोनों मसाल लेकर जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। उधर सरपंच जी, रोहित और रमेश जल्दी जल्दी जंगल में गुफा की ओर बढ़ते हैं। तभी अचानक चुड़ैल उनके सामने आ जाती है। हे भगवान, हमारे सामने चुड़ैल है, हम क्या करें? चुड़ैल जी, हमें जाने दीजिए, हमें छोड़ दीजिए। नहीं नहीं, मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ। मैं तुम तीनों को खा जाऊंगी। मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। फिर वे सभी भागते भागते गुफा के अंदर चले जाते हैं। हे भगवान, हम तो बाल बाल बच गए लगता है। उस चुड़ैल ने हमें गुफा के अंदर घुसते हुए नहीं देखा। चलो जल्दी से महात्मा जी से मिलते हैं। फिर वे लोग गुफा के और अंदर जाते हैं। महात्मा जी को हमारा प्रणाम। हमें आपकी मदद चाहिए महात्मा जी। तुम सभी कौन हो और मुझसे क्या मदद चाहिए? हे महात्मा जी, हमें एक सिरकटी चुड़ैल के आतंक से छुटकारा दिला दीजिए। हम जिस गांव में रहते हैं वहां एक सिरकटी चुड़ैल रोज रात को आती है इंसानों का शिकार करने के लिए। हम बहुत दुखी हैं,
उस सिरकटी चुड़ैल से हमें मुक्ति दिला दीजिए। हमें कोई उपाय बताइए महात्मा जी, ताकि उस सिरकटी चुड़ैल का आतंक का अंत हो जाए। मुझे सब पता है। उस सिरकटी चुड़ैल के बारे में 10 साल पहले गांव वालों ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया था और उसे जमीन में दफन कर दिया था, लेकिन वह श्रापित चुड़ैल है और वह मरी नहीं है। तुम सभी भी उस चुड़ैल से तभी मुक्त हो सकते हो जब कोई पवित्र आत्मा उसके कटे सिर को उसके धड़ से जोड़ देगा और तब वह चुड़ैल श्राप से मुक्त हो जाएगी। हमें वह पवित्र आत्मा कहाँ मिलेगी महात्मा जी? पवित्र आत्मा उस हर इंसान में होती है जो कभी कोई गलत काम नहीं करता, कोई छल कपट नहीं करता। हम ऐसे इंसान को कहाँ ढूंढेंगे? मुझे तो लगता है हमारे गांव में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिसने कभी कोई गलत काम नहीं किया हो। अरे अरे रुको, मुझे लगता है मेरे में पवित्र आत्मा है। चलो मैं उस चुड़ैल का सिर धड़ से जोड़कर देखता हूँ। रोहित, तुम उस सिर कटी चुड़ैल को पुकारो। मैं सामने पेड़ के पीछे छुप जाता हूँ। जैसे ही वह चुड़ैल आएगी मैं उसका सिर धड़ से जोड़ दूंगा। रमेश पेड़ के पीछे जाकर छुप जाता है और रोहित चुड़ैल को आवाज देकर बुलाने लगता है। चुड़ैल, अरे ओ चुड़ैल, सामने तो आ। अगर तुझ में हिम्मत है तो सामने आकर दिखा। तभी चुड़ैल अपने कटे सिर को हाथ में लिए हुए रोहित के पास आकर खड़ी हो जाती है। सभी उसे देखकर डर जाते हैं। तभी रमेश पीछे से आकर उसका सिर उसके हाथ से छीनकर उसके धड़ पर रख देता है, पर सिर धड़ से नीचे गिर जाती है। चुड़ैल गुस्से से चिल्लाती है, अरे किसने मेरे सिर को हाथ लगाया? मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, खा जाऊंगी। सरपंच जी, अब आप कोशिश कीजिए, इस सिर को धड़ से लगाने का प्रयास कीजिए ना। नहीं नहीं भाई, मैं कोई पवित्र आत्मा नहीं हूँ, मुझसे नहीं होगा। चलो भागो, चलो अपनी अपनी जान बचाकर भागो, भागो जल्दी भागो। तीनों अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं और उनके पीछे पीछे सिरकटी चुड़ैल भी भागने लगती है उनको पकड़ने के लिए। तभी अचानक रोहित जमीन पर गिर जाता है। सिरकटी चुड़ैल रोहित पर हमला कर देती है। रोहित का बेटा और पत्नी भी वहां पहुंच जाते हैं। रोहित अपने बेटे को कहता है, बेटा जल्दी से चुड़ैल का सिर इसके धड़ से जोड़ दो। रोहित का बेटा सिर को जैसे ही धड़ से जोड़ता है वह जुड़ जाता है, जमीन पर नहीं गिरता और वह चुड़ैल एक सुंदर औरत के रूप में बदल जाती है। वह श्राप मुक्त हो जाती है। वह रोहित के बेटे का शुक्रिया अदा करती है। मुझे श्राप से मुक्त करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। यह बात सत्य है कि बच्चों में भगवान बसते हैं, उनके अंदर कोई छल कपट नहीं होती है।